Good morning students. Today we will discuss our chapter vector algebra. Before this, first of welcome to all of you. Now your session will be commenced and the chapter vector algebra we will start today. So regarding this chapter we will discuss first why we should require the definition of vector. So we will describe vector because whenever a point in a space we will describe about it, then we should require the three-dimensional space in which a position of a point is to be described in with the reference of a origin. In case we should require a vector. So now today we will discuss about the physical quantities. There are two physical quantities which is mentioned on the board. One is scalar, one is vector. So first we will differentiate what the difference between scalar and vector quantities. So guys, there is mentioned there scalar quantities having magnitude and vector quantities having direction as well as magnitude. So first we will describe the scalar quantities. Such of the examples is to mention here. Some of the example: distance, mass, volume, speed, area, time, temperature, work. These are the scalar physical quantities. They are having only measurement magnitude. तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? वी विल हेयर द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड. डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट मीनिंग लेंथ. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड. एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. अगर एक प्लेयर को एक बॉल ट्रांसफर करनी है दूसरे प्लेयर को, तो कितने फोर्स से वो बॉल ट्रांसफर करे, द फोर्स, द क्वांटिटी ऑफ दैट फोर्स इज टू बी गिवन, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. बट व्हेनेवर दिस फोर्स इज टू बी गिवन विद द डायरेक्शन, कि वो सेकंड प्लेयर किस डायरेक्शन में. अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि आपको ये बॉल ट्रांसफर करनी है और मेरे नॉर्थ में करनी है, तो डायरेक्शन एसोसिएटेड जो मैंने आपको क्वांटिटी दी है दैट इज द वेक्टर. तो गाइस पहले आप इस डिफरेंस को क्लियर करें कि हमें स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, स्पीड, एरिया, टाइम, टेम्परेचर, वर्क. वेयरएज वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. डिस्प्लेसमेंट. वेक्टर की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने कहा, मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड डायरेक्शन. इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी डिस्क्राइब इज नोन एज वेक्टर. सो दीज सच क्वांटिटीज आर देयर: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा. दीज आर द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. नाउ कम ऑन अनदर पॉइंट. All we are know about the line. Line is straight line that can be extended from the both end, which is known as line. यहाँ हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का एक सेगमेंट जो कि क्या हो, एसोसिएटेड हो डायरेक्शन से. मीनिंग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन का एक सेगमेंट विच इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन विच इज नोन एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. यहाँ हमने एक एग्जांपल, एक ज्योमेट्री शो की हुई है कि यहाँ पर एक लाइन शो की हुई है. दिस इज ए लाइन विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द बोथ एंड, राइट. यहाँ पर हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स ए बिटवीन बी. So this is the restricted line or is known as line segment, right? And this is the direction. So this can be show that directed line segment. और इस line segment के जो दोनों end हैं, whereas it is mentioned in the geometry A and B. So this A is known as initial point and B is known as terminal point. Now the distance between these 2 points, this is the magnitude of a vector. and ये आपको मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि क्लास 10th में हमने पढ़ा है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या कहा? दिस इज ए वेक्टर बिकॉज this is direction and the magnitude of this line segment you already calculated, so it will known as vector. Now कुछ हमने यहाँ parts of vector meaning kinds of vector लिखे हुए हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर. तो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट जीरो वेक्टर meaning a vector that's initial and terminal point will be coincide, और कह सकते हैं
एक ऐसा वेक्टर दैट्स इनिशियल पॉइंट और उसका टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम जगह हो, देन इट इज नोन एज जीरो वेक्टर विच इज डिस्क्राइब बाई जीरो वेक्टर and it is also denoted by a vector, b vector, like that. There is written co-initial vector. तो स्टूडेंट्स को इनिशियल, जैसा कि नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, को मीनिंग सेम, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज सेम वेदर द वेक्टर इज ए वेदर इज द वेक्टर इज बी. सो अगर आप इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को देखो तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, देन दे आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर. थर्ड पॉइंट इज देयर कोलिनियर वेक्टर, मीनिंग द वेक्टर दे आर पैरेलल. अगर वेक्टर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, वेदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल बी सेम और नॉट, इट डज नॉट मैटर, सो दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर. थर्ड पॉइंट वी विल डिस्क्राइब इक्वल वेक्टर. whenever two vectors are there, if they are equal, then obviously their direction as well as magnitudes are also equal, so they are known as equal vector. Suppose in the question we will get that some of the vectors they are equal, in case equalize their coefficient of I cap and j cap and calculate the value of given unknown quantity from the given question. So sometime there will be a question arise whenever the vector, suppose one of the example that I will take here, there is given xi plus yj and given 2i plus 3j. given in the question, if both of them are equal, in case अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो बाय द डेफिनेशन वी नो दैट देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, और वी कैन से द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप are also equal and coefficient of j cap are also equal, so x equal 2 or y equal 3. This is the answer of this question. Now come on the point, negative vector. Negative meaning only direction may be opposite, whether the vector a and another vector is minus a, so this is the negative of the given direction, that is the negative vector. So first you should know about the sum of the question in your exercise on co-initial vector. Identified the sum of the vectors are given, check whether their initial points are same, then they are co-initial vectors. Collinear vector, it means they are parallel, whether their magnitude may be same or may not be same, it does not having any effect, so they are known as collinear vector. Now come on some laws of the vector addition. तो स्टूडेंट देयर इज रिटन टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो फर्स्ट हमें वेक्टर को वेक्टर से ऐड करने के लिए भी एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो उन दो लॉज में हम फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करते हैं. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल और द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली बिकॉज इन द एडिशन ऑफ द vectors you should require this law. So now one of the vector that is given AB vector which is denoted by small a vector and another vector BC vector that is denoted by B vector. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, सबसे पहले देखिए साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर टेकन इन एन ऑर्डर, मीनिंग अगर आप A से B चल रहे हो, B से C मूव कर रहे हो तो C से A चलोगे, दिस इज एन ऑर्डर. तो इन तीनों ट्राइंगल्स की, इन तीनों, इस ट्राइंगल की तीनों साइडों का जो सम होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द 0, राइट. यहां कहा गया है इट लीड्स टू 0 और वी कैन से रिजल्टेंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड, मीनिंग इनिशियल पॉइंट क्या था A और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा आपका जो भी A, तो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन तीनों साइडों का सम क्या होगा विच इज इक्विवेलेंट टू द 0. या कह सकते हैं और वी कैन से AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इन ए सेम ऑर्डर एंड द थर्ड वेक्टर, और कह सकते हैं सम ऑफ दिस टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, मीनिंग AB वेक्टर plus BC vector equal AC vector. This is the law of addition of triangle law of vector addition. So everything is clear in your mind. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने शो भी किया है कि दिस इज AB वेक्टर, दिस इज BC वेक्टर और दिस इज
अगर ऑर्डर में चलते हो तो सी ए वेक्टर। तो हमने क्या कहा, अगर इन दो साइडों का एक ऑर्डर में सम लिया जाता है दैट इज डिफाइंड बाय द थर्ड साइड इन एन अपोजिट ऑर्डर। सो नाउ दैट इज रिटन हियर। नाउ कम ऑन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो गाइस पहले 3D स्पेस में आपको क्लियरली समझना है कि अभी तक आपने 2 डायमेंशनल फिगर्स 2D स्पेस के बारे में जाना था। अब यहाँ 3D स्पेस के बारे में बात कर रहे हो तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। तो हमने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक ज्योमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट की हुई है। तो गाइस आपको पहले प्रॉपर्ली समझ लेना है कि वेक्टर में अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं 3D स्पेस में तो वेक्टर नोटेशन का आपको यूज करना है। अब वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसके लिए आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये 3D कन्फिग्रेशन था। दिस इज द एक्स एक्सिस ओ एक्स, दिस इज ओ वाई वाई एक्सिस, दिस इज ओ जेड जेड एक्सिस। हमने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंट स्पेस मिल गया दैट इज पी एंड द पी पॉइंट हमने एक स्पेस में लिया और इसको क्या किया, इन तीनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दिया। नाउ दिस इज द ओपी वेक्टर। अब हमें इस P पॉइंट को डिस्क्राइब करना है कि इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हुए हैं या इसके कोऑर्डिनेट तो आपने क्या कर लिए, इस P से तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल करके इसके कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब कर दिए x, y, z। अब इसका वेक्टर नोटेशन आपको दिखाना है तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आई कैप, जे कैप और के कैप। उससे पहले हम एक बात यहाँ पर और कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर और आप एक समझ लें यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वलेंट टू द यूनिट, और वी कैन से कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो, 1 राइट है। एक्सिस के करोस्पॉन्डिंग अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाती है दैट इज करोस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज आई कैप, corresponding y axis the unit vector is j cap and corresponding of z axis the unit vector is k cap, right? These are mutually perpendicular to the each other and their magnitude, if it is unit vector then it is equivalent to the 1. Now come on, unit vector we have described here। तो हमने क्या कहा, o a। अब वेक्टर में जब भी आप किसी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे करोस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस लेंगे तो आई कैप के साथ नोटेट करोगे, वाई एक्सिस के करोस्पॉन्डिंग शो करोगे जे कैप नोटेशन लोगे, और के कैप जेड एक्सिस के करोस्पॉन्डेंस अगर आप शो करना चाह रहे हैं देन दिस इज यूज। अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ट्राइंगल लिया ओ ए पी, राइट। हम कर क्या रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं ओपी वेक्टर in vector form how it can be represent. So first we will describe OA vector, that is x I cap, or AP vector which is parallel to the OY axis, so it is denoted by y j cap. Now this is OP1, तो triangle OAP1 that is mentioned OAP1। अब इसमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है आपको। अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम ट्राइंगल की 2 साइड्स को सेम ऑर्डर में सम करोगे देन थर्ड साइड इज रिप्रेजेंटेड इनटू द अपोजिट ऑर्डर। तो हम चलते हैं यहाँ से ओ ए एक्स आई कैप प्लस ए से फिर ए का, इसका ओ ए का तो हो गया ये टर्मिनल पॉइंट और ए उसका ए पी का हो गया इनिशियल पॉइंट। नाउ इन ऑर्डर मूव करना है। अब चलोगे ए पी वन, तो ए पी वन थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या आएगा OP1। सो नाउ OP1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने xi प्लस y j कैप। नाउ अगेन वी विल कंसिडर द नेक्स्ट ट्राइंगल OP1P दैट इज टेकन हियर। अगेन अप्लाई द लॉ ऑफ ट्राइंगल वेक्टर एडिशन, OP1 प्लस P1P इक्वल OP। यहां से हमने क्या कर लिया, R वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दिस इज द R वेक्टर विच इज डिस्क्राइब हियर xi प्लस yj प्लस zk। तो स्टूडेंट्स अब आपको सबसे पहले समझना है कि इस OP वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया R वेक्टर से एंड दिस OP वेक्टर इज रिप्रेजेंट एज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अंडरस्टूड दिस? अगर किसी पॉइंट की
ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो, तो वो जिस पॉइंट से आपने ओरिजिन को ज्वाइन किया, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर OP इज of point P, which is represented by xi, yj, zk. If the coordinate of point P is x, y, z, then it is always represented by small r vector. This is the position vector. Clear है? चलो, अब आप अपनी बुक की अगर एक्सरसाइज में बात करेंगे तो इससे पहले हम एक डायरेक्शन कंसेप्ट और आपको बताना है 10.1, जिसमें डायरेक्शन, और आई थिंक एवरी स्टूडेंट इट शुड बी नोन दैट द डायरेक्शंस आर 4. तो 4 directions are like that. Understood this? These are the 4 directions. Upside north, downside south, there is west और there is east. अब आपके क्वेश्चन में दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर. सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ साउथ. क्या दिया हुआ है, एक बार यहाँ राइट कर देता हूँ. मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ साउथ और कितने डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ये आपको कहा और कहा इसकी ज्योमेट्री आप डिफाइन करो. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 किलोमीटर. ठीक है. ईस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग क्या है, साउथ टू ईस्ट. ध्यान रखना, हिंदी में इसका मीनिंग अलग होगा, इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग होगा. आप इसको प्रॉपरली समझे. ईस्ट ऑफ साउथ मीनिंग हो गया साउथ के ईस्ट में. अब साउथ के ईस्ट में कहाँ है, साउथ के ईस्ट में ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गई आपकी. कितने डिग्री पे चलना है आपको, 30 डिग्री पे. तो 30 डिग्री कहाँ होता है मेजरमेंट में, क्वाड्रेंट में. अप्रोक्स यहाँ ले लो. कितना डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, 40 किलोमीटर का. ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट और दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको ग्राफिकल वेक्टर का शो कर रहा है व्हेनेवर द क्वेश्चन इज लाइक दैट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस थ्योरी को प्रॉपरली पढ़ना है. इसी का आगे नोट्स फॉर्म में हम देना चाहेंगे, तो PDF आपको मिल जाएगा. और इसको प्रॉपरली रीड कर लें, अपनी नोटबुक में राइट करें. देयर आफ्टर स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1. अगेन थैंक यू वेरी मच for all the students for your kind consideration, and hope all you will accept this and go through with it. Thank you very much.